हे एवरीवन, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीच आपको देने नहीं जा रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको ये बताने जा रहा हूँ कि चाहत में, यानी कि जो हम चाहते हैं और जो कर रहे होते हैं, उसमें कितना बड़ा फ़र्क होता है। आप लोगों के पास में नई परेशानियाँ आएंगी, नई सिचुएशंस आएंगी, नए वर्ड्स आएंगे। देखिए क्या होता है कि हम लोग किसी एक्टर, चाहे वो शाहरुख खान हो, अमिताभ बच्चन साहब हो, शत्रुघ्न सिन्हा साहब हो, अमरीश पुरी हो, इन सब लोगों की नकल क्यों कर लेते हैं हम लोग? उसकी वजह है, वजह ये है कि हम लोग उनकी आवाज़ों को बचपन से सुनते चले आ रहे हैं और समझते चले आ रहे हैं। वो कहाँ पॉज लेते हैं, वो कहाँ अपनी आवाज़ को ड्रॉप करते हैं, और ये बात हमें पता नहीं होती, लेकिन मिमिक्री कर लेते हैं उनकी और उनकी आवाज़ की नकल कर लेते हैं। लेकिन हम किसी एक नए आदमी की आवाज़, एक नए इंसान की आवाज़ की नकल क्यों नहीं कर पाते? उसकी वजह यही है क्योंकि हमने उसे सुना नहीं होता है। सेम प्रॉब्लम शब्दों के साथ, वर्ड के साथ में भी यही होती है। हमने उन वर्ड्स को सुना ही नहीं होता है, तो जाहिर सी बात है ज़बान पे चढ़ते चढ़ते वो वर्ड्स आएंगे। ठीक है, आपको 3 चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि डिक्शन, मॉड्यूलेशन एंड कैरेक्टराइजेशन, ये वो है जो टेक्निक्स हैं। एंड टेक्नोलॉजी आपको साउंड कार्ड, आपको माइक्रोफोन, आपको एक एक वायर, अपना एक रूम का एकॉस्टिक रूम, आप जहाँ पे बैठते हैं उसकी पोजीशन से लेके ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। और टेक्निक्स में वॉइस एक्सरसाइजेस भी आती हैं। तो बहुत सारी चीज़ों का सामना आप लोगों को करना पड़ेगा। कोई ऐसा नहीं है कि ये चीज़ आपने पढ़ ली तो हो गया, ऐसा कर लिया तो हो गया, ये वर्ड आपने सीख लिया तो हो गया। रोज़ आपके पास एक नए प्रॉब्लम्स आएंगी, नई सिचुएशंस आएंगे, नए क्लाइंट्स आएंगे, नए दिमाग में नई उपज आएगी, सारी चीज़ें होंगी। तो मैं बस इतना आप लोगों से कहना चाहता हूँ, परेशान मत होना, अपने ऊपर भरोसा करना। और मैं कोई आपको मोटिवेशनल स्पीच देकर कोई बोर नहीं करूँगा, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता कि ये काम 1-2 दिन में हो जाएगा। आप वॉइसिंग इंडस्ट्री में पैर रखना चाह रहे हैं और चाहत बहुत सारी चीज़ों की होती है, तो अपने अंदर के उस यूएसपी, यूनिवर्सल सेलिंग पॉइंट को ढूंढने की कोशिश करिए। यूनिवर्सल सेलिंग पॉइंट को ढूंढने की कोशिश करिए जो आपके अंदर सबसे बेस्ट है। अगर वो बेस्ट आपको पॉइंट मिल गया ना, तो फिर उसके आगे कोई परेशानी नहीं होती है, ठीक है ना, क्योंकि वो आपकी इंडस्ट्री में एक कदम रखने की एक निशानी होती है। मैं भी पहले वॉइस ओवर नहीं करता था, मैंने तो थिएटर किया 10 साल, उसके बाद मैंने एडिटिंग की। एडिटिंग में मैंने सास बहू के सीरियल से लेके और कितना सीआईडी और क्राइम पेट्रोल और कितना मैंने एडिट कर डाला शुरुआत के दौर में। फिर उसके बाद धीमे धीमे ऑडियो इंडस्ट्री में मैं आया। फिर उसके बाद में पैचेस करने लगे, रिकॉर्ड करने लगे, प्लेसमेंट करने लगे, फिर मिक्सिंग करने लगे। उसके बाद जाके कहीं वॉइस ओवर का काम आया। तो मैं हमेशा से वॉइस आर्टिस्ट नहीं था, लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज़ थी कि मुझे किसी भी तरीके से इस इंडस्ट्री में घुसना है, किसी भी एक पायदान पे मुझे पैर रख देना है, और वो मुझको अपने आप ही आगे ले जाएगा। तो कोशिश ये करिए आप लोग कि किसी भी तरह से ऐसे लोगों के साथ में जुड़ जाइए जो ये काम कर रहे हैं, जो इस इंडस्ट्री में एक पिलर रखते हैं अपने अंदर नहीं, मतलब अपने, वो एक खुद एक पिलर है। तो बस मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि देखो, ये 1-2 दिन का काम नहीं है, थोड़ा वक्त लगेगा आपको भी सीखने में, और आपको सिखाने में मुझे भी बहुत सीखना पड़ता है। आप लोगों को सिखाने में मुझे भी बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि हिम्मत मत हारना, थोड़ा वक्त लगेगा, हो जाएगा यार। ऐसी कोई बहुत बड़ी इशू नहीं, बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है इन सब चीज़ों को समझने में, करने में। हाँ, हम लोग किसी काम को मुसलसल नहीं कर पाते, मुस्तकिल मिजाजी के साथ नहीं कर पाते, एक लगे रहने वाली डिटर्मिनेशन के साथ नहीं कर पाते। डिटर्मिनेशन इन द सेंस, यानी कि हम ठीक है, हो जाएगा, कर लेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, बोलना ही तो है। ये एक ऐसा चैलेंजिंग जॉब है जिसको करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। आप डब करना चाह रहे हो, आप वॉइस ओवर करना चाह रहे हो, लेकिन आपको टेक्निक, क्योंकि ये सारा खेल जो है ये टेक्निक का है, और टेक्निक अगर आपके पास सही नहीं है तो आप इस इंडस्ट्री में नहीं आ सकते। और फिर आपको वक्त लगेगा, लगे रहो, होगा। जैसे पेड़ एक दिन में नहीं निकल आता है, सूरज भी एक बैक नहीं ढल जाता है, आप भी, मतलब सारा खेल जो है ना प्रोसेस का है। वो प्रोसेस पे अगर आप फॉलो नहीं करोगे रूल्स को, ठीक है। एक बाइक का प्रोसेस क्या होता है चलाने का? सबसे पहले हम बाइक पे बैठते हैं, स्टैंड हटाते हैं, बाइक ऑन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, क्लच दबाते हैं, गियर लगाते हैं, देन एक्सीलेटर लेते हैं। इसमें से 2-3 स्टेप आप मिस कर दीजिए,
आप खाली बाइक का स्टैंड ऊपर करिए और दोनों पैर ऊपर रख दीजिए और एक्सीलेटर ले लीजिए, आपकी गाड़ी बढ़ेगी नहीं और आप गिर जाएंगे। हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है, एक सिस्टम होता है। उस सिस्टम के अगेंस्ट चलेंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, मेरी बस बात इतनी सी है, सिस्टम को फॉलो करिए, रूल्स को फॉलो करिए, तो आप सीख सकते हैं। किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा शिद्दत से चाहना भी मुश्किल, बहुत मुसीबत का सामना करवा देती है वो। तो शिद्दत हमेशा, एक जो स्टेप्स होते हैं ना, रूल्स जो होते हैं, उसको ज़रूर फॉलो करिए, वरना वो क्या होगा कि आप पता नहीं कहाँ तक क्या कर पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जाके अटक जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं और बिगनर से प्रोफेशनल की तरफ जितने भी लोग जाना चाहते हैं वो मुझे बताएं, पर्सनल मैसेज करके मुझे बता सकते हैं कि हाँ, अब मैं इस सिचुएशन में हूँ कि मैं इस इंडस्ट्री को समझ रहा हूँ कि वो क्या काम करती है, कैसे काम करती है, उसके रूल्स क्या है, वो क्या हमको देना चाहती है और हमसे क्या डिमांड कर रही है, तब तो हम इस इंडस्ट्री में काम कर पाएंगे। वरना तो फिर ठीक है, मुझे बिगनर कोर्स मैंने कर लिया और मुझे समझ में नहीं आया कि मैं अब क्या कर पाऊँगा। तो चलिए मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।